अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन 12 उसूलों की जिनको अगर आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, जिन पे अमल करना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे कि एक तरफ तो बच्चे आपके फर्माबरदार होने लग जाएंगे और दूसरी तरफ वो आपकी पहले से ज्यादा इज्जत करने लग जाएंगे। तो हो सकता है कि आपके लिए पहला उसूल इंपॉर्टेंट हो, या हो सकता है 12वां उसूल इंपॉर्टेंट हो, या हो सकता है सारे के सारे उसूल इंपॉर्टेंट हो। तो इस पूरी वीडियो को गौर से देखिए और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने की भी कोशिश कीजिए। पहला उसूल, बच्चे मजबूत वालिदैन की इज्जत करते हैं, कमजोर वालिदैन की इज्जत नहीं करते। नाज़रीन, कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो हर वक्त शिकवा शिकायत करते रहते हैं, रोते रहते हैं, या अपनी औलाद की छोटी छोटी जिदों के आगे हथियार डाल देते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि इस तरह से मामला रफा दफा हो जाएगा या बच्चे हमसे मोहब्बत करेंगे। नाज़रीन, हारे हुए लोगों की इज्जत नहीं की जाती, लोग हारे हुए लोगों को याद नहीं रखते। जब ये बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, बाहर देखते हैं, मजबूत लोगों को देखते हैं, उन लोगों को देखते हैं कि जिनकी जिनकी दुनिया में से होती है, तो ये उनको अपना आइडियल समझने शुरू कर देते हैं, अपने माँ बाप को नहीं समझते। इन मौजूदात पे हम अक्सर बातें करते हैं, तो मेरे दोस्त ने मुझे वीडियो क्लिप भेजा और मुझसे कहा कि देखो ड्रामा आजकल चल रहा है, मेरे पास तुम हो। इस ड्रामे के अंदर जो हीरो है, एक मौके पर आकर वो थोड़ा टूट जाता है, डर जाता है। जब वो डर जाता है तो उसका बेटा भी डाउन हो जाता है। जो ऑडियंस देख रहे होते हैं वो भी अजीब सा फील करते हैं। लेकिन वही शख्स जब बहादुरी दिखाता है, अपने आप को मजबूत साबित करता है, अपने बेटे से कहता है कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ हूं, वीकनेस नहीं हूं, तो बेटे का फक्र बढ़ जाता है, बेटे की मोहब्बत अपने बाप से बढ़ जाती है, और जो लोग ये ड्रामा देख रहे होते हैं उनको अच्छा लगने लग जाता है। लोग कमजोर लोगों को, शिकवा शिकायतें करने वालों को, गीबतें करने वालों को पसंद नहीं करते। कमजोर वालिदैन कौन होते हैं? कमजोर शख्स का बस ये चलता है कि वो गीबतें करता है। मैं अगर किसी शख्स का मुकाबला नहीं कर सकता तो मैं क्या करूंगा? मैं उसकी गीबतें करना शुरू कर दूंगा। वो आपने बड़ा मशहूर जुमला सुना होगा कि जब बाजारी कुत्ता शिकारी कुत्ते को देखता है तो मुकाबला तो कर नहीं सकता, भौंकना शुरू कर देता है पीछे से। नाज़रीन, कमजोर लोगों का यह वतीरा होता है कि वो पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। नाज़रीन, अगर आप ये देखें, जब से पाकिस्तान बना है तो सबसे बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट कौन है? इंसानियत की खिदमत करने वाली सबसे बड़ी शख्सियत का नाम जब लेते हैं तो पहला नाम हमारे जहन में किसका आता है? अब्दुल सत्तार ईदी साहब का। तो मैं एक मरतबा इंटरव्यू करने के लिए उनके पास गया, मेरा मीडिया से ताल्लुक था, तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये बताइए कि अक्सर लोग आप पर एतराज करते हैं कि आप इंसानी आज़ा को बेच देते हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? उन्होंने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। वो कहने लगे कि लोगों ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, लोगों ने हमारी पीठ पे बहुत छुरे घोंपे, लेकिन हमने मुड़कर यह भी नहीं देखा कि छुरा घोंप कौन रहा है। हम आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। नाज़रीन, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बड़ी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, एक बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो पहला उसूल याद रखिए, कमजोर मत बनिए। और कमजोर बनने से मुराद में यहां पे क्या है कि रोना पीटना, शिकवा शिकायत करना, गीबतें करना, ये काम करेंगे तो अपनी वीकनेस जाहिर करेंगे। मजबूत बनिए, खुश रहिए। दूसरा उसूल ये नाज़रीन, अपने आप को वक्त दीजिए। हमारी बहुत सारे वालिदैन से जब बात होती है तो हम ये देखते हैं कि वो अपने आप को वक्त नहीं दे रहे होते। जो वालिदैन अपने आप को वक्त दे रहे होते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, जिनकी एक सोशल गैदरिंग होती है, जो नई नई चीजें सीख रहे होते हैं, अपनी लर्निंग पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो इन बातों का ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत का, अपनी दोस्तियों का, अपने दिमाग का, क्या सीख रहे हैं, इन बातों का जो लोग ख्याल रखते हैं, बाज़ औक़ात वो अपने बच्चों को 1 घंटा चाहे कम देते हैं, लेकिन उसके बाद जो वो वक्त देते हैं वो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो वालिदैन अपनी ग्रोथ के ऊपर काम नहीं करते, अपनी खुशियों पे काम नहीं करते, जैसे ही बच्चे उनके थोड़े से बड़े होते हैं वो अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते। नाज़रीन, अगर आप अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को किसी काबिल करना चाहते हैं, वो मिसाल याद रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट मिसाल है कि अगर आप जहाज में जा रहे हो, वो जहाज में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए, तो अचानक आपके सामने एक ऑक्सीजन बैग आ जाता है। आप देखते हैं कि आपके बराबर में आपका बेटा भी है, हस्बैंड भी है, और लोग भी हैं जो बुरी हालत के अंदर हैं। आप सोचते हैं कि मैं पहले उनके ऑक्सीजन बैग लगा देती हूँ, या लगा देता हूँ, बाद में लगा लूंगा अपने भी।
जब आप ये सोचेंगे तो नुकसान क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी के बायस ना तो आप उनके लगा सकेंगे और ना अपने लगा सकेंगे। लेकिन अगर आपने ऑक्सीजन बैग खुद लगा लिया, खुद आपने ऑक्सीजन लेना शुरू कर दी, अगर जहाज में सारे के सारे लोग बैठे हुए सो चुके हैं, उन्हें अंदाजा नहीं है कि वो किस मुसीबत के अंदर है, आप सबको ऑक्सीजन बैग लगा के सबकी जिंदगियां बचा सकते हैं। अगर आपने अपने आप को फरामोश कर दिया तो कोई बहुत बड़ी नेकी नहीं कर रहे हैं आप, ये बहुत गुनाह का काम है। अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी है, उसकी कदर कीजिए, उसको वक्त दीजिए। जब मुझसे वालिदैन ये बात कहते हैं ना कि हम खुद तो कुछ कर नहीं सके, हमारी औलाद ये सब कुछ करेगी, तो मुझे शदीद कोफ्त होती है। मैं कहता हूं भाई अभी तुम जिंदा हो, मरे नहीं हो। जिंदा लोग ये बातें नहीं करते। हम दुनिया भर में लोगों की जब मिसालें देखते हैं, हमें यह नजर आता है कि कुछ लोगों ने 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में वो अजीम काम कर दिए, उनको एहसास हुआ, तो उन्होंने जिंदगी को इख्तिताम नहीं समझा। हमारे सामने एक बड़ी जबरदस्त मिसाल तनवीर रऊफ साहिबा की है। आप उनके अक्सर वीडियोस देखते हैं। अभी उनकी 70वीं सालगिरह हुई है और अभी उन्होंने डिसाइड किया, मेरी आज उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी किताब के 3 चैप्टर्स मुझे सुनाए और उस किताब का नाम है बुढ़ापा खूबसूरत है। 71वें साल में वो लगी हैं और उन्होंने ये सोचा कि मैं लोगों को एक अच्छा मैसेज क्यों ना दूं, मैं लोगों की जिंदगी में उम्मीद क्यों लेकर ना हूं, मैं क्यों हाथ पांव छोड़ दूं। उन्हें किसी प्रोग्राम में बुलाया जाता है, वो खुशी खुशी जाती हैं, तकरीर करती हैं, बताती हैं लोगों को कि जिंदगी खूबसूरत है। उनकी किताब का नाम भी है जिंदगी खूबसूरत है। अब तीसरी किताब जो वो लिख रही है उसका नाम है बुढ़ापा खूबसूरत है। नाज़रीन, हमारे सामने जुबैदा तारिक की मिसाल थी। किस एज में आके उनको एहसास हुआ कि मुझे काम करना चाहिए, उन्होंने काम करना शुरू किया। पूरी दुनिया के लोग उन्हें जानते हैं, उनकी रेसिपीज से, उनके टोटकों से, उनकी विजडम से फायदा उठाते हैं। ये कभी भी मत कहें कि हमने नहीं किया तो हमारी औलाद करेगी। बहुत सारे वालिदैन ये भी कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं है अपने आप को देने के लिए। ये जुमला कहने के बाद आप पता है क्या करते हैं? ये समझ लीजिए, ये जुमला कहने के बाद आप इस जुमले की कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाइए। आज आपके पास अपने लिए वक्त नहीं है, कल दूसरों के पास आपके लिए वक्त नहीं होगा। जब आप अपने आप को कोई अहम चीज नहीं समझ रहे, अल्लाह ताला ने आपको कितना अहम बनाया है, जब आप अपने आप को अहम नहीं समझ रहे तो लोग आपको कैसे अहम समझे। तो नाज़रीन, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप को वक्त दें, नींदें पूरी करें, वर्जिश करें, अच्छी अच्छी चीजें सीखें, खुश रहें, अपने मनपसंद काम करें। ये सब आप काम करेंगे तो आपको खुद हैरत होगी, आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे, आपका ख्याल रखना शुरू कर देंगे। और अगर आपने अपने आप को फरामोश कर दिया, आपने एक मुलाजमों वाली जिंदगी गुजारना शुरू कर दी, तो बाद में आपकी वही इज्जत होगी जो एक मुलाजिम की इज्जत होती है। मेरी क्लास फेलो अक्सर कहा करती थी कि मर्दों को मुलाजमा नहीं चाहिए होती, मुलाजमा तो वो 2-4 हजार रुपए में किसी को हायर कर लेंगे। अगर अभी पैसे नहीं है और आप अगर वो अभी हायर नहीं कर सकते, तो बाद में जब पैसे आएंगे तो एक 5,000 की मुलाजमा आपको रिप्लेस कर देगी। मर्द उसकी अहमियत समझते हैं जो उनको समझता है, जो उनको रिस्पेक्ट देता है, उनके जहन को समझने की कोशिश करता है। खिदमत गुजारों की जरूरत नहीं होती। इसी तरह मर्द भी, अगर मर्द ये समझ रहा है कि मैं सिर्फ बेसिक नीड्स पूरी कर दूं, जरूरतें पूरी कर दूं, खाने पीने और शेल्टर का इंतजाम कर दूं, तो बाद में मेरी बहुत इज्जत होगी। कोई इज्जत नहीं होगी। बच्चे बाद में उन वालिदैन की इज्जत नहीं करते जो अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की और खुश रहने की कोशिश नहीं करते। नाज़रीन, तीसरा पॉइंट ये कि बच्चों को सुने, बच्चों से बातें करें, बच्चों को वक्त दें, बच्चों को सुने। इसकी एक बड़ी जबरदस्त मिसाल मैं आपको देता हूं। अक्सर लोग हमें कॉल करते हैं, हमसे कहते हैं आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। हमें वो कॉल करते हैं, अगर वो हमसे 1 घंटे बात करते हैं तो तकरीबन 50 मिनट तक वो मुस्तकिल बोलते हैं। 10 मिनट में हम लोग कुछ चीजें सॉर्ट आउट करते हैं और कोई हल निकालते हैं। जो लोग हमें कॉल करते हैं, 50 मिनट जो लोग बोल रहे होते हैं, वो हमारा टाइम ले रहे होते हैं। यानी जब वो बोल रहे होते हैं तो वो हमारा टाइम ले रहे होते हैं, हम जो सुन रहे होते हैं हम उन्हें टाइम दे रहे होते हैं। एक अजीब सी बात कही, आप सोचेंगे क्या अजीब सी बातें कर रहा हूं मैं। नाज़रीन, ये अजीब सा काम अपनी जिंदगी में करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं, लेकिन टाइम दे नहीं रहे होते। हम उनका टाइम ले रहे होते हैं उनकी मर्जी के बगैर। हम उनको बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे होते हैं, उनके सामने लेक्चर्स दे रहे होते हैं, अपनी बातें बता रहे होते हैं। हमारे पास टाइम नहीं होता कि बच्चे से पूछें कि आज का दिन तुम्हारा कैसा गुजरा, फलां टीचर ने क्या किया, तुम्हारे दोस्तों के साथ कैसा रहा, क्या खाया, क्या पढ़ा, क्या नया सीखा, क्या मजा आया। खेलते ही नहीं उनके साथ, बातें नहीं करते।
उनको सुनते नहीं है। जब सुनते नहीं है तो वक्त नहीं देते। बच्चों को सुनिए। अगर आप अपने बच्चों से अपना रिलेशन मजबूत करना चाहते हैं, यकीन करें सुनने से ज्यादा काम इंपॉर्टेंट कोई हो ही नहीं सकता। जितना ज्यादा बच्चा बोल रहा होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है, अपना दिल खोल के, अपनी शख्सियत खोल के आपके सामने रख देता है। बस आपके सामने शख्सियत खुल के सामने आ गई, अब आपके लिए बहुत आसान होता है उसको बेहतर करना, उसकी जिंदगी में तब्दीली लेकर आना। तो नाज़रीन, बच्चों को सुनिए। जितना ज्यादा बच्चों को आप सुनेंगे उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा वो आपकी बात भी सुनेगा, उतनी ज्यादा वो आपकी इज्जत भी करेगा। चौथा पॉइंट, नहीं, चौथा पॉइंट ये है कि अपनी शरीके हयात को तरजीह दें। अपने टाइम के अंदर जो सबसे अच्छा टाइम है, जो आप समझते हैं देना चाहिए, वो अपने शरीके हयात को टाइम दें। जब टाइम देना शुरू करें शरीके हयात को, तो वहां पे क्या करें? आप उसकी मर्जी की बात करें। अगर बीवी से आपको आप टाइम दे रहे हैं तो बीवी से उसकी मर्जी की बातें करें। उस जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है, उसके इंटरेस्ट की बातें करें। एक बार एक खातून की मेरे पास कॉल आई, वो बड़ी परेशान थी। अभी रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ, 2 हफ्ते पहले की बात है। तो मुझे कॉल करके कहने लगी कि मैं बड़ी परेशान हूँ, हस्बैंड इतनी बदतमीजी करते हैं, गालियां बकते हैं, मार पीट भी करते हैं, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, बच्चे बदतमीजी करने लगे हैं, ससुराल वालों ने जीना हराम किया हुआ है, ज्वाइंट फैमिली थी, मैं क्या करूं? मैंने कहा देखें, बहुत सारे महाज खुले हुए आपके, सबको एक साथ मत छेड़िए। पहला काम ये कीजिए कि अपने हस्बैंड से शिकवा शिकायत करना छोड़ दीजिए। किसी की बुराई मत करें, ना बच्चों की शिकायत करें, ना घर वालों की बुराई करें। अपने शौहर में दिलचस्पी लीजिए, उनके मतलब की बातें कीजिए। और 1 हफ्ते बाद मुझे बताइए कि क्या हुआ। 1 हफ्ते बाद उनकी दोबारा मुझे मेरे पास कॉल आई, मुझसे कहने लगी कि बाकी मामला तो वैसे चल रहे हैं, बच्चों के मामला भी और ससुराल वालों के मामला में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शौहर की शख्सियत में बड़ा फर्क मुझे महसूस हुआ। अब वो मेरी बातें गौर से सुनने लगे हैं और वो अब ना डांटते हैं, ना चीखते हैं, ना कोई इंसल्ट करते हैं मेरी। मैंने, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहने लगे कोई इतनी अच्छी बात भी नहीं है। मैंने कहा क्यों? आपकी रोजाना बेइज्जती होती थी। कहने लगे मैं वो बात ही नहीं कर रही जिस पर उनको गुस्सा है, मैं वो बात करूंगी तो उनको गुस्सा आएगा ना। तो मैंने कहा जरूरी है वो बातें करना। तो कह रही मैं किससे करूं वो बातें, जो मेरे दिल में इतना गुबार है वो मैं कहां निकालूं? नाज़रीन, गुबार निकालना इतना जरूरी नहीं है। कुछ अरसे उसको अपने अंदर रहने दीजिए, खुश अखलाकी का मुजाहरा कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि अब आप ये देखें ना, शौहर अगर बदतमीजी कर रहे हैं, डांट रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, बच्चे एक तरह तो सहम रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी नजर में आपकी इज्जत नहीं रहती। कुछ अरसे तक वो तरस खाते हैं, उसके बाद वो आपके साथ भी मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता है हमारा बाप इज्जत नहीं करता है इनकी, तो हम क्यों इज्जत करें? ये सब कॉन्शियस माइंड में उनके ये बात बैठती रहती है कि हमारे माँ की तो क्या करेगी, हमारी माँ ज्यादा से ज्यादा चीख पुकार कर लेगी, और क्या करेगी? हम भी चीखेंगे, हम भी बदतमीजी करेंगे। नाज़रीन, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक सुकून आए, तो अपने शरीके हयात से ताल्लुक को मजबूत कीजिए। बहुत सारे मामलात में आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि शौहर अगर आपको अंडरस्टैंड करने लग जाता है। तो चौथा पॉइंट याद रखिए, शौहर के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए। उससे वो बातें कीजिए जिसमें उसकी दिलचस्पी है। उससे वो बातें मत कीजिए जिससे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसका गुस्सा बढ़ता है। पांचवा पॉइंट, नहीं, पांचवा पॉइंट बड़ा मजेदार है। अक्सर हमसे वालिदैन ये बात कहते हैं कि ये बताइए कि अगर सिंगल मदर क्या करे, सिंगल पेरेंट अपने बच्चों की तरबियत कैसे करे। ये अक्सर हमसे सवाल किया जाता है। तो देखें, जहां मैंने आपको चौथा पॉइंट ये बताया कि अपने शरीके हयात को तरजीह दीजिए, वहीं पे पांचवा पॉइंट ये कि बच्चों की तरबियत में अपने शौहर पे डिपेंड मत कीजिए या अपनी बीवी पे भी डिपेंड मत कीजिए। हमारे सामने बेशुमार मिसालें हैं इस किस्म की। हम देख रहे होते हैं कि बाज़ औक़ात शौहर बाहर कमाने गए हुए हैं और यहां बीवियां अपने बच्चों की शानदार तरबियत करती हैं। इसी तरह हम देखते हैं बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं जो सुबह से लेकर रात तक मसरूफ रहते हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बीवियां बच्चों का बड़ा ज़बरदस्त ख्याल रखती हैं, उनकी शख्सियत की ज़बरदस्त तामीर करती हैं। बहुत सारे हस्बैंड हमने देखे हैं कि वो बीमार हो जाते हैं, अपाहज हो जाते हैं, इवन मर जाते हैं, लेकिन इस कमी को औरतें अपने सर पे सवार नहीं कर लेती। वो अपने बच्चों की तरबियत की तरफ से गाफिल नहीं होती। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया तनवीर रऊफ साहिबा के बारे में, 35 साल की थी उनकी उम्र जब उनके 4 बच्चे थे और उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया।
लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की इतनी शानदार तरबियत की, इतनी जबरदस्त तरबियत की, आज भी वो अपनी माँ की बेपनाह इज्जत करते हैं, बेपनाह कदर करते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपके हस्बैंड आपका साथ नहीं दे रहे हैं, या बाज़ औक़ात बीवियाँ जो होती हैं वो इतनी मसरूफ़ होती हैं, वो टाइम नहीं दे पा रही होती, आपको एहसास है ना, बच्चे आपके भी हैं, तो आप बच्चों को, जिसको एहसास हो गया वो खुद तब्दीली की शुरुआत करे, दूसरे में एहसास पैदा करने की कोशिश मत करे। दूसरे में एहसास पैदा करने की कोशिश करेंगे तो हालात मजीद खराब होंगे, बेहतर नहीं होंगे। छठा पॉइंट ये है कि बच्चों की तरबियत के मामले में हम लोगों की परवाह ना करें। लोगों की परवाह से मुराद क्या है? अभी मैं एक इदारे में गया, वो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं तो कि बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा हो। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक साहब अपने बच्चे के साथ, बच्चे के लिए आए और वो चाहते थे कि उनके बेटे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े। अब गुफ्तगू चल रही थी, उनकी 1.5 साल की बेटी भी वहाँ पे आई हुई थी जिसके हाथ में फीडर था। अब वो बेटी रूम में भाग रही है, कलरफुल रूम था, बड़ा अच्छा सा रूम था, रूम में भाग रही है, इधर उधर जा रही है, खेल रही है, गिर रही है, कारपेटेड था तो लग भी नहीं रही थी, शोर कर रही थी वो। तो अपने बाप के पास आके बैठ गई। बाप जो है वो उस टीचर से गुफ्तगू कर रहा था, तो बाप ने बड़ा अजीब सा मुंह बना के अपनी वाइफ से कहा, इसको बाहर ले जाए, हम बात कर रहे हैं। तो अम्मा आगे बढ़ी, उन्होंने बच्ची को लिया, और अम्मा उनकी भी अम्मा थी, 1.5 साल की बच्ची से कह रही हैं, बहुत गंदी बच्ची हैं आप, सबको परेशान कर दिया आपने, ये कह के वो बाहर ले गई। नाज़रीन, जब आपका ये रवैया होगा तो आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस कहां से होगा? और जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो क्या करेगा? अपने एहसास कमतरी का इजहार वो आपके सामने ही करेगा, वो आपको ही तंग करेगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा, दब दब के रहेगा, जहां मौका मिलेगा फट पड़ेगा, नॉर्मल बिहेवियर उसका नहीं होगा। हम जब बच्चों को ये सोच रहे होते हैं कि लोग देख रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, ये सोचने की जरूरत नहीं है आपको। 1.5 साल के बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो संजीदगी से एक जगह बैठ जाए? भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका आपको एहसास ही नहीं है। तो नाज़रीन, लोगों की परवाह ना करें, ये जरूर देखें आप कि बच्चे की शख्सियत के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, इसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसकी वजह लोग नहीं होने चाहिए कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। आपको सोचना है कि आपके बच्चे में किसी किस्म की कमी ना रह जाए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इस सिचुएशन की नहीं, मैं दूसरे सिचुएशंस की बात कर रहा हूं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो किसी के सामने जब वो मिसबिहेव करते हैं तो क्या होता है, वालिदैन एकदम से परेशान हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये हरकतें वो आम तौर पे कर रहा होता है, हम एहसास नहीं करते, किसी के सामने करता है तो फिर हमें बेइज्जती फील होती है। लोगों की परवाह ना करें, बच्चों की मुसलसल तरबियत की, मुसलसल नशोनुमा की जरूरत है, लेकिन ये प्यार मोहब्बत से, अच्छे अंदाज से करने की जरूरत है। तो लोगों की परवाह मत कीजिए। नहीं, 7वां पॉइंट बड़ा मजेदार है। बहुत सारे वालिदैन फ्रीक्वेंटली अपने बच्चों को धमकियां देते हैं। बच्चों को खाली धमकियां ना दें। अगर आपने बच्चों से कहा है ना कि हम ऐसा करेंगे, तो ऐसा करना भी चाहिए। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मेरी बेटी ईशल एक मरतबा अपनी अम्मा से कहने लगी कि मम्मा, मैं हादिया को छोड़ूंगी नहीं। तो ना, क्यों, ये जुमला क्यों कहा आपने? बोले मम्मा देखें, आप भी तो कहती हैं ना कि अगर मैं कुछ कहती हूं तो वो करती हूं, और आप करती भी हैं। तो मैंने ये कहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगी तो मैं नहीं छोड़ूंगी, ये मैंने आपसे सीखा है। हमें बहुत हंसी आई, तो हमने उसको समझाया कि बेटा, आपने कहा है, चले आपने कह दिया, लेकिन कहने से पहले सोचना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। ऐसा जुमला बोले ही नहीं जो नहीं बोलना चाहिए। नाते जब आप बच्चों को धमकियां दे रहे होते हैं ना, तो उसका नुकसान क्या होता है? बच्चे भी आपस में एक दूसरे से खेल के दौरान या अपनी बात मनवाने के लिए धमकियों का सहारा लेते हैं, यानी धमकाते हैं, यानी डराते हैं। वो ये समझते हैं कि काम निकलवाने का मौसर तरीका डराना ही है। और जिस दिन बच्चा डर डर के काम करने लगता है, जिस दिन बच्चे के दिल से डर निकलता है, एहतराम भी निकल जाता है, फिर वो काम भी नहीं करता। हाँ, जब बच्चे को आप कन्विंस कर लेते हैं कि काम करना चाहिए, तो फिर वो करने लग जाता है। आप जब बाहर निकलते हैं, मुल्क की हालत देखते हैं, तो आपको क्या नजर आता है? सबसे अहम चीज आपको गंदगी नजर आती है। तो हमारे मुल्क में इतनी गंदगी क्यों है? क्योंकि हमें कोई ये समझाया गया है कि काम वहां करना जहां किसी किस्म का खौफ हो। तुम जा रहे हो, गाड़ी से शीशा नीचे करो, गंदगी रोड पे फेंको, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई डर नहीं है। जब कोई डर नहीं है तो फिर जो दिल चाहे करो। खतरनाक बात है ये। जब आप ये सिखा देते बच्चों को कोई काम लालच की वजह से या डर की वजह से करना है, तो जहां पर उनको कोई डर या लालच नहीं होती, वो काम नहीं करते। जब वो बड़े होते हैं, वो सोचते हैं कि माँ बाप की इज्जत क्यों करें, नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, करने में कोई फायदा नहीं है, ना करने में कोई नुकसान नहीं है, कोई खौफ नहीं है, तो फिर बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते। हाँ,
जब बचपन में आप उनको सिखा रहे होते हैं कि बेटा अच्छे काम इसलिए करने चाहिए कि वो अच्छे हैं, बुरे काम से इसलिए बचना चाहिए कि वो बुरे हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, अजीम बच्चे हैं, आपको बुराइयों से बचना चाहिए क्योंकि अच्छे लोग बुराइयों से बचते हैं। जब उनकी बात ध्यान में बैठ जाएगी तो वो बड़े होने के बाद भी गलत बातें नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। तो नाज़रीन धमकाए नहीं उनको। नाज़रीन 8वां पॉइंट बड़ा दिलचस्प है, वो ये कि अपनी गलतियों को मानिए। एक मरतबा मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था तो मुझसे कहने लगा कि यार जुबैर, अगर हम बच्चों के सामने अपनी गलतियां मानेंगे तो ये अच्छी बात तो नहीं होगी, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मैंने देखें जब आप गलती मानेंगे तो बच्चे भी गलती मानना सीखेंगे। जब वो ये देखेंगे कि हमारे माँ बाप गलती करते हैं, बच्चों को पता होता है कि माँ बाप ने गलती की है, इतने बच्चे नहीं होते वो कहते हैं अपनी गलती करने के बाद जब माँ बाप किसी और पर डाल रहे हैं, हम पर डाल रहे हैं या किसी और पर डाल रहे हैं, तो फिर हम भी यही करते हैं। उनके गलती ना मानना एक खौफ ज़्यादा शख्स की अलामत है। जिस शख्स में खौफ नहीं होता वो गलती मान लेता है, तो बच्चों में खौफ बैठ जाता है, वो अपनी गलती नहीं मानते। तो नाज़रीन अपनी गलती मानिए। गलती मानने से मुराद ये कि आपने एक दफ़ा गलती की, आपने बच्चों से सॉरी किया, क्या बेटा अगली दफ़ा मैं नहीं करूंगी या मैं नहीं करूंगा, लेकिन दोबारा आपसे वो गलती होगी, इंसान है, हमसे गलती फिर होती है, तो दोबारा गलती पे माफ़ी तो मांगेंगे आप, तलाफी भी करेंगे, कंपनसेट भी करेंगे। आप बच्चों के पास समझाएंगे देखिए बेटा मुझसे गलती हुई थी, मैंने कहा था कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी या मैं मारूंगी नहीं, उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया, मैंने मार दिया, इसके बदले अब आपको आइसक्रीम मिलेगी या आपका फेवरेट खाना मिलेगा या हम आज पार्क जाएंगे या कोई भी ऐसा काम जिससे बच्चे को खुशी हो, वो काम आप करेंगे। बार बार वो गलती करें, बार बार कंपनसेट करें। इस तरह से बच्चों को भी एहसास होगा कि बच्चों को जब बच्चे कोई काम नहीं करते, बात नहीं मानते, आप उन्हें कोई सजा देते हैं तो बच्चों को समझ में आएगी ये बात कि ये तो नेचुरल सी बात है, हमारे माँ बाप गलती करते हैं तो वो भी कंपनसेट करते हैं, हमसे गलती हुई है तो हमें भी तलाफी करनी पड़ेगी। तो नाज़रीन गलती मानिए, और गलती मानने के मतलब ये है कि माफ़ी के साथ साथ तलाफी भी होनी चाहिए। नाज़रीन जो नंबर 9 है वो भी बड़ा दिलचस्प है, वो ये है कि बच्चों को सरप्राइज देना सीखिए। हमारे दोस्त थे फरहान भाई, उनका इंतकाल हो गया, फरहान अख्तर, बहुत अच्छे साथी थे हमारे मीडिया के, उनके साथ हमारी फैमिली टर्म थी, बड़े ज़बरदस्त, उनका इखलाक उनका ज़बरदस्त था, उनकी वैल्यूज़ बड़ी शानदार थी। वो कहते हैं कि वो उनके फादर की मुख्तलिफ शहरों में पोस्टिंग हुआ करती थी, तो पंजाब में जब वो होते थे तो उनका स्कूल बाज़ औक़ात दोपहर का होता था। तो कह रहे हैं कभी कभी हमारे वालिद साहब आ जाया करते थे और कहते थे छुट्टी चाहिए। मैं क्यों छुट्टी चाहिए? तो वालिद साहब कहते थे कि आज असल में मेरा फैमिली का हमारा फिल्म देखने का प्रोग्राम है, तो इसलिए मैं बच्चों को फिल्म दिखाने लेके जा रहा हूँ। तो टीचर बाज़ औक़ात हैरान होते थे कि भाई कोई और बहाना बना लिया करें तुम्हारे अब्बा, लेकिन उनके अब्बा झूठ नहीं बोलते थे। कहते थे लोग फिल्म देखने जाते हैं, सब जाते हैं, मैं झूठ बोल के क्यों जाऊँ। कभी कभी वो अपने बच्चों की स्कूल की छुट्टी करा लिया करते थे कि आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो आज छुट्टी। अगले दिन बच्चे जाते थे तो टीचर्स पूछते थे कि कल क्यों नहीं आए थे, वो कहते थे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच था तो आपको ने छुट्टी करा ली। बाज़ औक़ात फादर खुद पहुंच जाया करते थे, कहते मैंने छुट्टी इसलिए कराई थी कि मैच था। नाज़रीन एक दिन की अगर आप छुट्टी करा लेंगे महीने 2 महीने में कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, ये आपको याद रहेगा। नाज़रीन अभी गुज़िश्ता दिन मेरी मुलाकात हुई फारूक जहांगीर साहब से, वो कराची आए हुए थे, वो बहुत मशहूर कंस्ट्रक्टर हैं लाहौर के। कहने लगे कि जब मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे, अब तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट में एक इंजीनियर बन गया, तो मैं क्या करता था, कभी मेरा मरी जाने का प्रोग्राम बन गया तो बच्चों को मैंने लिया, 1 हफ्ते की स्कूल की छुट्टी कराई, हम पहुंच जाया करते थे मरी, वहीं रहते थे, वहीं खाते थे, साथ वक्त गुजारा करते थे, फिर 1 हफ्ते बाद आ जाया करते थे। बच्चों के लिए वो 1 हफ्ता इतना कीमती होता था, उनका जहन ऐसा रिफ्रेश हो जाया करता था, उनका कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ जाया करता था, 2 दिन में वो सारा का सारा काम कवर कर लिया करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कहते थे कि अगर अगर तुम तफरी के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो हॉस्पिटल के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तो जो टाइम हॉस्पिटल के लिए निकालना चाहिए वो मैं तफरी के लिए निकाल लेता हूँ। नाज़रीन बच्चों को, बीवी को, शोहर को सरप्राइज देना सीखें। रोजाना सरप्राइज दे सकते हैं आप मुख्तलिफ अंदाज से, जैसे आप इस बारे में सोचेंगे आपके पास आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। नंबर 10 ये है कि कुछ अरसे के लिए हालात को उनके हाल पे छोड़ दें। बहुत कोशिश कर ली ना अपने हालात को बदलने की, हालात बेहतर नहीं हुए, कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। कुछ अरसे के लिए आप ये सोचें कि आज आपको 12 पॉइंट बताए जा रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट को पकड़िए और उस पर काम कीजिए। बच्चे गलतियां कर रहे हैं, करने दीजिए, आप लाइट लीजिए, जिंदगी को इतना सीरियस मत लीजिए। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, 1 महीने मत पढ़ने दें, फ्रेश करें अपने दिमाग को, रिफ्रेश करें अपने दिमाग को। जब हालात को उनको छोड़ेंगे,
आहिस्ता आहिस्ता आप रिलैक्स होंगे, चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि आपने नई जिंदगी शुरू की है। नई जिंदगी शुरू करेंगे, आपको भी फायदा होगा, आपकी औलाद को भी फायदा होगा। नहीं, 11वां पॉइंट ये है कि आप अपनी जिंदगी के सारे मसाइल खुद हल नहीं कर सकते, एक्सपर्ट से बात कीजिए। सोशल मीडिया पे जाइए, जो लोग जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं उनसे बात कीजिए, उनको मैसेजेस कीजिए। फ्री में बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग अगर ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन लीजिए, वीडियोस देखिए। हमारे ही नहीं, और जो लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं उन सबकी वीडियोस देखिए। जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनसे रब्ता कीजिए। आपके खानदान में ऐसा शख्स होगा जो कि बहुत पॉजिटिव होगा, जो गीबतें नहीं करता होगा, जो हमदर्दी से लोगों से पेश आता होगा, उसको फोन कीजिए, उससे डिस्कस कीजिए। जितने ज्यादा आप एक्सपर्ट से बात करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में बेहतरी आना शुरू होगी। तो अपनी जिंदगी में ये शामिल कर लीजिए, एक्सपर्ट से बात कीजिए। आखिरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी इज्जत करें, आपके फर्माबरदार बने, आखिरी पॉइंट बे इंतहा कीमती है, और वो ये है कि खुश रहें और शुक्र अदा करें। नाज़रीन, शुक्रगुजारी की तो एक ऐसी दौलत है कि जैसे जैसे आप खुश होंगे वैसे वैसे आपके हालात बेहतर होंगे, और जैसे जैसे आप शुक्र अदा करेंगे खुशियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। खुशियां और शुक्र आपकी जिंदगी में कैसे आएगा? जो आपको मैंने 11 पॉइंट बताए, इन सब बातों पे जब आप अमल करेंगे, जिंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा और जिंदगी में शुक्रगुजारी आना शुरू हो जाएगी। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया था ना कि नेमतों में इजाफा शुक्रगुजारी का अदना तरीन फायदा है। शुक्र अदा करेंगे, नेमतों में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत बात फरमाई थी कि शुक्र अदा करना इस बात की जमानत है, किसी नेमत पे शुक्र अदा करना इस बात की जमानत है कि वो नेमत मिलती रहेगी। नाज़रीन, इन 12 बातों में अमल कीजिए, आप देखेंगे कि बच्चे आपसे करीब हो जाएंगे और आपकी जिंदगी भी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इन बातों में अमल करने से आपको क्या फायदा हुआ, हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। पिछली बातें सीखी आपने, उनसे आपको क्या फायदा हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक बहुत दिलचस्प मौजू के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।